स्टूडेंट्स, हमने क्लास 9th में सीखा है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो लीनियर इक्वेशंस क्या होते हैं और टू वेरिएबल्स का लीनियर इक्वेशन क्या होता है, ये हम लोगों ने ऑलरेडी सीखा है। इस क्लास में हम सीखेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। अगर हम बात करते हैं इक्वेशन 2x + 4y + 5 = 0, तो जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स तो हमें पता है, जो कि है ax + by + c = 0। ये ऑलरेडी हम लोगों ने 9th क्लास में सीखा है। अब इक्वेशंस क्या होते हैं ये भी हम लोगों ने सीखा है। इक्वेशंस क्या होते हैं कि जिसमें इक्वल्स टू साइन कंटेन होता है और जिसके दोनों लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों भी बैलेंस होते हैं। तो ये इक्वेशन लीनियर है या नहीं, ये कैसे पता चलेगा हमें? तो हमें पता है कि लीनियर इक्वेशंस की जो हाईएस्ट पावर होती है वो होती है 1। जैसे कि यहाँ पे x जो वेरिएबल है और y जो वेरिएबल है, ये दोनों का हाईएस्ट पावर यहाँ पे है 1। अब देखेंगे कि ये टू वेरिएबल्स का इक्वेशन है, तो इसमें वेरिएबल होने चाहिए 2। तो यहाँ पे इस इक्वेशन में वेरिएबल x है और y है। इट मीन्स यहाँ पे दो अलग अलग वेरिएबल्स यूज किए हैं। और हम इस क्लास में सीखेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। अब पेयर मतलब जोड़ा होगा, जैसे कि शू का पेयर होगा, पेयर ऑफ क्लिप्स, जैसे सेम टाइप के चीज़ें होंगी। तो हम यहाँ पे लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स के पेयर की बात कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पे चेक करना होगा इसका वेरिएबल। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में वेरिएबल जो होगा वो सेम ही रहेगा। जैसे कि मान ले x + y + 4 = 0। ये अगर मैंने दूसरा इसका पेयर लेना चाहा तो यहाँ पे x और y दो वेरिएबल्स यूज़ किए हैं और फर्स्ट वाली इक्वेशन में भी x और y दो वेरिएबल्स यूज़ किए हैं। तो हम बोल सकते हैं कि 2x + 4y + 5 = 0 और x + y + 4 = 0। ये दो जो इक्वेशंस है ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स है। तो हमें याद रखना है कि इक्वेशन जो है उसमें इक्वल्स टू साइन कंटेन होता है। लीनियर इक्वेशन है इसलिए इसका हाईएस्ट पावर रहेगा 1 और उसमें वेरिएबल्स होंगे 2 और वो भी सेम टाइप के वेरिएबल होंगे। यहाँ पे x और y वेरिएबल यूज़ किया है और अगर दूसरी इक्वेशन में x और y की जगह कोई a और b वेरिएबल या फिर कोई और वेरिएबल यूज़ किया है तो वो लीनियर इक्वेशन का पेयर नहीं बनेगा। पेयर इक्वेशन चाहिए तो उसमें जो वेरिएबल्स यूज़ किए हैं वो सेम टाइप के ही वेरिएबल्स चाहिए। अब हम बात करते हैं कि अगर हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस पढ़ रहे हैं, कैसे याद रखेंगे कि ये पहला वाला इक्वेशन है और ये दूसरा वाला इक्वेशन है। तो उसके लिए हमें एक ईजी सा वे फॉलो करना है। लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म तो सेम ही रहेगा दोनों इक्वेशन के लिए, जिसमें x और y जो है वो होते हैं वेरिएबल्स और a, b और c ये जो होते हैं वो होते हैं रियल नंबर्स। दोनों इक्वेशन में वेरिएबल्स तो सेम ही रहेंगे, सिर्फ वैल्यूज चेंज होंगी रियल नंबर्स की, जो कि है a, b और c। तो मान लेंगे जो पहला वाला इक्वेशन है उसमें जो a, b, c है वो वैल्यूज रहेंगी a1, b1 और c1 और दूसरा जो इक्वेशन है उसकी वैल्यूज रहेंगी a2, b2 और c2। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि b2 ये सेकेंड टर्म है इक्वेशन 2 का, c1 अगर पूछा जाए तो ये थर्ड टर्म है इक्वेशन 1 का। लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए ग्राफिकल मेथड तो हम लोगों ने सीखा है। अब इस क्लास में हम सीखेंगे और नई मेथड। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स सॉल्व करने के लिए दो मेथड्स यूज़ की जाती है। जो फर्स्ट वाली मेथड है वो है ग्राफिकल मेथड और सेकंड होती है अलजेब्रिक मेथड। अलजेब्रिक मेथड में 3 टाइप्स की मेथड आती है। फर्स्ट वाली है सब्स्टिट्यूशन मेथड, सेकंड इज एलिमिनेशन मेथड एंड थर्ड इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ग्राफिकल मेथड से सोल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं ये तो हम लोगों ने 9th क्लास में सीखा है। उसको फटाक से रिवाइज करेंगे 3.1 में और फिर बढ़ेंगे आगे। चलो सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 3.1 का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन इज अल्ताफ टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then. Also
3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Isn't this interesting? Represent this situation algebraically and graphically. तो यहाँ पे आपको ये जो सिचुएशन दी है वो अल्जेब्रिकली भी रिप्रेजेंट करना है और ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करना है. तो पहले रिप्रेजेंट करेंगे अल्जेब्रिकली. तो यहाँ पे हमें पेयर बनाना है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का. तो मान लेते हैं अल्ताफ की एज x है और उसके डॉटर की एज y है. x और y अल्ताफ और उसके डॉटर का आज का एज है. तो 7 इयर्स पहले उनका एज इससे 7 साल कम होगा. तो वो होगा x-7 और y-7. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अल्ताफ का एज उसकी डॉटर की एज से 7 टाइम्स ज़्यादा था. तो यहाँ पे इक्वेशन बैलेंस होगा जब उसकी डॉटर का एज अल्ताफ की एज से 7 टाइम्स ज़्यादा होगा. तो हमें इक्वेशन मिलेगा x-7 इक्वल्स टू 7 इंटू ब्रैकेट y-7. तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे. x-7 इज इक्वल्स टू 7y माइनस 49. x-7y is equals to minus 49 plus 7. It means x is equals to 7y minus 42. अब देखेंगे सेकेंड कंडीशन. सेकेंड कंडीशन इज 3 years from now. 3 years from now मीन्स अल्ताफ का एज होगा x प्लस 3 और डॉटर का एज होगा y प्लस 3. 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. It means डॉटर के एज से 3 टाइम्स ज़्यादा अल्ताफ का एज होगा. तो हमारी इक्वेशन सेकेंड कंडीशन का बनेगा x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 3 इंटू ब्रैकेट y प्लस 3. इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 3y प्लस 9. इट मीन्स x माइनस 3y इक्वल्स टू 9 माइनस 3. So we will get x is equals to 3y plus 6. ये तो हो गया अल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन. अब इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हमें x और y के वैल्यूज़ पता करने होंगे. तो x और y का वैल्यू निकालने के लिए हम लोगों ने 9th क्लास में सीखा है कि ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन के लिए x और y का वैल्यू कैसे निकालना है. तो यहाँ पे x और y का वैल्यू एज्यूम करेंगे. यहाँ पे y का वैल्यू 5 सब्सटीट्यूट करने पर हमें x का वैल्यू मिला है -7. अब हम y का वैल्यू 6 सब्सटीट्यूट करेंगे इक्वेशन में और देखेंगे x का वैल्यू क्या आता है. तो हमारा इक्वेशन बनेगा x इज इक्वल्स टू 7 इंटू 6 माइनस 42 इक्वल्स टू 42 माइनस 42. तो हमारा x का वैल्यू यहाँ पे बन जाएगा 0. तो हमें यहाँ पे 2 कोऑर्डिनेट्स मिल गए हैं. अब चाहे तो और एक कोऑर्डिनेट भी फाइंड कर सकते हो. अब देखेंगे इक्वेशन 2 जो कि है x इज इक्वल्स टू 3y प्लस 6. इक्वेशन 2 में y का वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे -2 और 0. आप आपके अकॉर्डिंग भी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर सकते हो, बट ज़्यादा बड़ा नंबर मत ले. अगर आप बड़ा नंबर लेते हो तो आपका कोऑर्डिनेट बहुत बड़ा आ जाएगा जो कि आपको ग्राफ पे दिखाने के लिए दिक्कत हो सकती हो. तो हो सके तो छोटे से छोटा नंबर सब्सटीट्यूट कर लेना. यहाँ पे y का वैल्यू -2 सब्सटीट्यूट कर तो हमारा इक्वेशन बनेगा x इज इक्वल्स टू 3 इंटू -2 प्लस 6 इक्वल्स टू -6 प्लस 6. इट मीन्स x का वैल्यू हमें मिलेगा 0. तो अब सब्सटीट्यूट करेंगे y का वैल्यू 0. तो हमारी इक्वेशन बनेगा 3 इंटू 0 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0 प्लस 6. इट मीन्स 6. तो यहाँ पे वैल्यू आ गया 6. अब इस इक्वेशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं. इक्वेशन 1 के कोऑर्डिनेट्स हैं -7 और 5. -7 और 5 पॉइंट यहाँ पे मिल जाएगा हमें. सेकेंड कोऑर्डिनेट इज 0 एंड 6. तो ये हमें मिलेगा y एक्सिस पे. दोनों कोऑर्डिनेट के पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे तो यहाँ पे हमें एक पूरा स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा. ये है इक्वेशन x इज इक्वल्स टू 7y माइनस 42.
अब फाइंड करेंगे इक्वेशन 2 के कोऑर्डिनेट्स। फर्स्ट कोऑर्डिनेट है 0 -2, तो ये हमें मिलेगा वाई एक्सिस पे, और सेकेंड कोऑर्डिनेट इज 6 एंड 0, तो ये हमें मिलेगा एक्स एक्सिस पे। इसको करेंगे हम जॉइन। सेकेंड इक्वेशन का लाइन हमें मिल गया x इज इक्वल्स टू 3y प्लस 6। तो ये हो गया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 balls for rupees 3,900. Later she buys another bat and 3 more balls of the same kind for rupees 1,300. Represent this situation algebraically and geometrically. मान लेते हैं बैट का प्राइस है x, so let cost of one bat be x and the cost of ball be y. According to first situation, first time she buys 3 bat and 6 balls for rupees 3,900. यहाँ पे बैट के लिए हम लोगों ने माना है x, तो 3 बैट के लिए मानेंगे 3x एंड 6 balls, so 6y is equals to 3,900. ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। अगर आप यहाँ पे देखोगे कि तीनों टर्म का फैक्टर 3 है, तो अगर हम यहाँ पे तीनों टर्म को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें यहाँ पे 3 से डिवाइड करने पे मिलेगा इक्वेशन x प्लस 2y इक्वल्स टू 1300 ऑन डिवाइडिंग बाई 3। तो यहाँ पे कैलकुलेशन को कम करने के लिए यहाँ पे हम लोगों ने 3 से डिवाइड किया है। इक्वेशन को लिखेंगे x की फॉर्म में, तो यहाँ पे 2y को दोनों साइड से सब्ट्रैक्ट करने पर हमें इक्वेशन मिलेगा x इज इक्वल्स टू 1300 माइनस 2y, तो ये बन गया हमारा इक्वेशन 1। इसी तरह बनाएंगे इक्वेशन 2 भी। According to second condition, later she buys another bat and 3 more balls. So 1 bat के लिए x and 3 more balls, it means 3y is equals to 1300. यहाँ पे कोई फैक्टर नहीं आता है, तो इक्वेशन को डायरेक्टली हम लोग x की फॉर्म में लिखे। इक्वेशन बनेगा x इज इक्वल्स टू 1300 माइनस 3y, जब हम 3y को दोनों साइड में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। ये तो हो गया अलजेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन। अब इसको ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हम फाइंड करेंगे x और y के कोऑर्डिनेट्स। चलो सब्स्टिट्यूट करते हैं। y का वैल्यू यहाँ पे 0 एंड 100, तो हमें इक्वेशन के अकॉर्डिंग आंसर मिलेगा x इज इक्वल्स टू 1300 माइनस 2 इंटू 0, तो यहाँ पे आंसर आएगा x का वैल्यू 1300। अब सब्स्टिट्यूट करेंगे 100, तो इक्वेशन बनेगा x इज इक्वल्स टू 1300 माइनस 2 इंटू 100 इक्वल्स टू 1300 माइनस 200, इट मीन्स 1100। यहाँ पे x का वैल्यू हो गया 1100। सेम वे यहाँ पे y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 0 और 100, तो हमें इक्वेशन मिलेगा x इज इक्वल्स टू 1300 माइनस 3 इंटू 0, इट मीन्स 1300 ओनली। तो यहाँ पे आपको कैलकुलेशन के हिसाब से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। अब इक्वेशन में y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 100, तो इक्वेशन बनेगा 1300 माइनस 3 इंटू 100, इट मीन्स 1300 माइनस 300, तो यहाँ पे x का वैल्यू आएगा 1000। अब इस कोऑर्डिनेट्स को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे।
यहाँ इक्वेशन 1 में एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स है 1300 और 0, तो ये पॉइंट आएगा एक्स एक्सिस पे 1300 एंड 0, सेकेंड कोऑर्डिनेट्स 1100 एंड 100, तो एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट करेंगे 11 और वाई एक्सिस पे 100। तो ये पॉइंट यहाँ पे हमें मिलेगा 1100 एंड 100। दोनों पॉइंट्स ज्वाइन करने पे कुछ इस तरह से लाइन हमें मिलेगा। देखते हैं सेकेंड इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स। सेकेंड इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स है 1300 और 0, तो ये सेम पॉइंट रहेगा एक्स एक्सिस पे फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स, और सेकंड है 1000 एंड 100। ये पॉइंट हमें मिलेगा, इसके कोऑर्डिनेट्स, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है 1000 एंड 100। इसको ज्वाइन करेंगे तो इस तरह से हमें दो लीनियर इक्वेशंस के पेयर मिलेंगे। ये है इक्वेशन x इज इक्वल्स टू 1300 माइनस 2y और दूसरा है x इज इक्वल्स टू 1300 माइनस 3y का ग्राफ। तो इस तरह से आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है। तो बच्चा क्वेश्चन नंबर 3 वो आपको, तो इसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर 3 भी कर सकते हो। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। The cost of 2 kg of apples and 1 kg of grapes on a day was found to be rupees 160. After a month, the cost of 4 kg of apples and 2 kg of grapes is rupees 300. Represent the situation algebraically and geometrically. यहाँ पे एप्पल्स का कॉस्ट लेंगे x और कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ ग्रेप्स लेंगे y. सो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट गिवन कंडीशन 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स, द कॉस्ट इज 160. सो 2x प्लस y इज इक्वल्स टू 160 and second condition is 4 kg of apples and 2 kg of grapes is rupees 300. तो ये लिखेंगे 4x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 300. इसको सिंप्लीफाई करने पे हमें इक्वेशन मिलेगा। अगर यहाँ पे सिंप्लीफाई करना होगा तो हम इक्वेशन यहाँ पे बना सकते हैं y इज इक्वल्स टू 160 प्लस 2x। यहाँ पे इक्वेशन हम y के टर्म्स में लिख सकते हैं y इज इक्वल्स टू 160 माइनस 2x। अगर इक्वेशन 2 देखते हैं तो यहाँ पे 2 तीनों टर्म का कॉमन फैक्टर निकाल सकते हैं, तो इक्वेशन हमें मिलेगा 2x प्लस y इज इक्वल्स टू 150. इट मीन्स y इज इक्वल्स टू 150 माइनस 2x. तो अगर आपको सिंप्लीफाई करना है तो कर सकते हैं, अगर नहीं करना है तो ऐसे भी इक्वेशन में वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो ये हो गया इसका अलजेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन। अब इसको ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करते हैं। y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे 0, तो इक्वेशन हमें मिलेगा y का वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करने पे हमें मिलेगा 2x इज इक्वल्स टू 160. इट मीन्स x इज इक्वल्स टू 80. अब y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 80, सो इक्वेशन बनेगा y का वैल्यू 18 लेने से इक्वेशन बनेगा 80 इज इक्वल्स टू 160 माइनस 2x. तो हमें आंसर यहाँ पे मिलेगा 2x is equals to 160 minus 80. It means x is equals to 40. सेकेंड इक्वेशन में y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 0, तो x का वैल्यू मिलेगा
150 minus 2x, it means x is equals to 150 divided by 2, which is 75. y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 50, तो हमें x का वैल्यू मिलेगा 50 इज इक्वल्स टू 150 माइनस 2x, so 2x is equals to 150 minus 50, it means x is equals to 100 divided by 2, which is 50. चलो कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ पे। इक्वेशन 1 में कोऑर्डिनेट्स है 80 और 0 एंड 40 एंड 80। इक्वेशन 1 में फर्स्ट कोऑर्डिनेट है 80 एंड 0, सो ये पॉइंट हमें एक्स एक्सिस पे मिल जाएगा। सेकेंड कोऑर्डिनेट 40 एंड 80, सो दिस पॉइंट विल बी हियर। ये हमें मिल गया फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ y इज इक्वल्स टू 160 माइनस 2x। सेकेंड इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स है 75 एंड 0, ये हमें मिलेगा x एक्सिस पे। 75 विल कम नियर टू 80 हियर। नेक्स्ट कोऑर्डिनेट है 50, तो ये पॉइंट आएगा यहाँ पे। इसको जोड़ेंगे तो हमें सेकेंड इक्वेशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, और ये दोनों लाइन पैरेलल लाइन हमें मिलती है। तो ये हो गया इक्वेशन 2, y इज इक्वल्स टू 150 माइनस 2x। तो इस तरह से यहाँ पे हमारा 3.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे एक्सरसाइज 3.2। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी लर्निंग।